संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सभी संगीत प्रेमियों का पुनश्च स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा जी का। पंडित जी, वायलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का दिया हुआ है जी। वायलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई जी। और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया जी तो हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूज़िक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब इस्तेमाल हुआ है। एक ज़माना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज़ में, और उस ज़माने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेस बने, इतना अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस ज़रूर सुनाएं, लेकिन फिल्म का, जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है। जी, आशा जी की आवाज में वो गाना। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से झूठे नैना बोले सांची बत्तियां। जी जी, ये वो गीत है। और इस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है जी, आप उस झलक की बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस गीत की ये झलक जहाँ खास तौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, फिर उस पर बात करें। एग्जैक्टली। क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि बस इसे सुनते ही चले जाएं, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए। इस गाने में, इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया जी, मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन ज़रूर होंगे।
क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो हाँ। उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है। जी हाँ जी। फिल्म में अच्छे अच्छे काम हुए हैं इस बाजे के साथ। और ये वहाँ से अगर शुरू करें आप रोशन साहब के ज़माने से, मदन मोहन जी के ज़माने से या नौशाद साहब के ज़माने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं जी हाँ। इस वाद्य को लेकर। एक गीत मुझे याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं है यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का एक गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जी। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, वाह, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। बहुत ही खूबसूरत गाना है जी, आइए सुनते हैं। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, एक ख्वाब जलवगर था हकीकत के रूप में। चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही पयाम मोहब्बत लिए हुए, जुल्फे वही के जैसे धुंधल का हो शाम का, आंखें वही जिन आंखों पे धोखा हो जाम का। कुछ देर को तसल्ली ये जज्बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। पंडित जी, ये तो हुई ग्रुप वायलिन की बात। जब समूह में वायलिन बजता है, सोलो वायलिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने। और प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत जी जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारेलाल जी का तो एक स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारेलाल जी के पिताजी, शायद उनका नाम राम प्रसाद जी था, हाँ, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बम्बई में गुरु के रूप में सिखाने में। हाँ। और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेस दिए हैं। जैसे एक शायद मुझे याद आ रहा, शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ, मनोज कुमार निर्देशित। जी। और इसमें जो गीत है एक प्यार का नगमा है। एग्जैक्टली। इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का पीस बजाया है प्यारेलाल साहब ने। बिल्कुल। तो क्यों न ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं? बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाइए।
एक प्यार का नगमा है। शोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहां जहां अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। आज की ये कड़ी यहीं समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार। वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।